जंजीर। आलिया प्लीज, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। पापा तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मेरी शादी करवा देंगे तुमसे। शादी? ये कैसी आवाज थी? आवाज? कैसी आवाज? कोई आवाज भी तो नहीं है यहाँ पे। नहीं आयुष्मान, मुझे भी सुनाई दी। आलिया तुम तो रहने दो, यहाँ खड़े रहने के लिए एक और बहाना मत बनाओ, जाओ यहाँ से। आयुष्मान प्लीज, तुम मेरे साथ ऐसे मत करो, मैं सच में बदल गई हूँ। अब मैं फिर से इस पूरे परिवार के लोगों का और तुम्हारा दिल जीतना चाहती हूँ। आलिया मेरे दिल में और इस परिवार में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। पर आयुष्मान मैं... आलिया मुझे कुछ नहीं सुनना है, गेट आउट। ठीक है, अगर तुम बोलती हो तो मैं इस कमरे से चले जाती हूँ। लो, अब तो कमरे के बाहर आ गई ना। तुम ही बताओ, मैं तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए क्या कर सकती हूँ? तुम बस एक मौका दो, तुम जो बोलोगे ना मैं वो करूंगी, प्लीज। ठीक है, मेरा भरोसा जीतना चाहती हो ना तुम, तो एक काम करो, जाओ जाकर उस कुमारी को ढूंढो। कुमारी को? अरे उसे मैं कैसे ढूंढूंगी? मुझे क्या पता, तुम्हें मौका चाहिए था ना, दे रहा हूं मौका। पता लगाओ उसका कहाँ है, और जब तक वो मिल नहीं जाती ना, तब तक मेरे पास वापस मत आ। ठीक है। आयुष, तू आलिया को लेकर के परेशान मत हो, बस अपना ध्यान रख। जी माँ। क्या हो गया? अरे ये क्या कर रही हो तुम? तारीख ढूंढ रहे कोई अच्छी सी। आपकी और आलिया की शादी है ना? जुलाई कैसे रहेगा? या फिर अगस्त? हाँ, अगस्त सही है, अगस्त रख लेते हैं। ये क्या बोले जा रही हो तुम, होश में हो? आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आलिया इस घर में आपसे शादी करने के इरादे से आई है? कहाँ तुम उस आलिया के चक्कर में पड़ रही हो, बेकार में परेशान हो रही हो। वाह डॉक्टर बाबू, आप उसको एक और मौका दे रहे भरोसा जीतने का, और हमसे कह रहे कि हम परेशान भी ना हो। सही है। कहना वो जिद पे अड़ी हुई थी, ऊपर से तुमने आवाज भी कर दी थी, और उसको भेजने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तुम जानती नहीं हो क्या, मैं तुम्हारे सिवा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। पूछना भी मत। आप जानते हैं ना हम किसान की बेटी है, हल चलाना भी जानते हैं और हल निकालना। अगर हमारे अलावा उसके बारे में सोचा भी तो हम आप पे भी हल चला देंगे। ठीक है, चलाओ मुझ पे, मैं भी देखना चाहता हूँ मेरी किसान बीवी हल चलाते हुए आखिर दिखती कैसे। छोड़िए हमें, जाने दीजिए। क्यों? हल नहीं चलाना मुझ पे? नहीं, अन्य हमने। मतलब मानती हो ना तुम कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में ना तो कोई आ सकता है और ना ही कोई आएगा। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। किस्सा है तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है, आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है।
ये धागा ना मैं कहना कि भूत को अपने कमरे से दूर रखने के लिए लगा रही हूँ। हे भगवान, उसको मुझसे दूर ही रखना। अरे ये क्या कर रही है तू? इस तरह गहना का भूत हमारे कमरे में नहीं आएगा। अरे गहना का भूत भागे या ना भागे, लेकिन उस आयुष्मान के चक्कर में ना मेरा भूत बन जाएगा। मतलब कुछ हुआ है क्या? हाँ, उसने मुझे कुमारी को ढूंढने के लिए बोला है। अरे उसे कैसे बताऊं कि मैं ही कुमारी थी? अब कहाँ से ढूंढूं उसे मैं? कहीं उसे तो इस पर शक तो नहीं हो गया ना? नहीं, उसे मुझ पे शक नहीं हो सकता। अरे क्या गारंटी है इस बात की? तू कौन जासूस आसूस है का? हाँ, जो तुझे ही कहा कुमारी को ढूंढने के लिए? मुझे नहीं पता इस आयुष्मान को मेरे ऊपर शक है या नहीं, लेकिन इस बात में अगर जरा सी भी सच्चाई है ना तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि अगर उसे पता चल गया ना कि मैं ही कुमारी थी तो वो कभी मेरा नहीं होगा। इसलिए अब आयुष्मान को पाने के लिए उस कुमारी का चैप्टर ना खत्म करना पड़ेगा। ये देखो क्या ना, मैंने चकोरी ताई जी के रूम में कैमरास लगा दिए। अब तुम्हें एक बार फिर से उन्हें डराना होगा और किसी भी तरीके से उनके मुंह से सारा सच निकलवाना होगा उस कुमारी के खिलाफ। एक बार सारे सबूत इन कैमरास में कैद हो गए, फिर हो सकता है शायद हमें उस नकाबपोश खूनी के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। डॉक्टर बाबू, हम आपसे एक बात कहें, पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि कुमारी और चकोरी ताई जी वो खूनी के साथ मिले हुए नहीं हो सकते। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि डॉक्टर बाबू, जब होली के दिन वो नकाबपोश आपको जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, तब कुमारी और चकोरी ताई जी हमारे साथ होली खेल रहे थे। लेकिन हाँ, सोचने वाली बात ये हो सकती है कि वो नकाबपोश खूनी सिर्फ हम दोनों को चोट पहुंचाने की कोशिश काहे कर रहा है। ना हो सकता है तुम सही कह रही, पर अभी तो हम सिर्फ शक ही कर सकते हैं। और तुम देखना, यही शक हमको सच तक लेकर जाएगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं। गहना, आपने दरवाजा नहीं बंद किया था का? सॉरी, मैं भूल गया था। नहीं अंकल, कहना कैसे हो सकती है? यहाँ तो मैं अकेला ही। अच्छा, मुझे लगा मैंने गहना की आवाज सुनी अभी। माफ करना, शायद उम्र के साथ मेरे कान बजने लग गए हैं। मरा हुआ इंसान कहीं वापस आता है क्या? गहना की आवाज सुनने की इतनी आदत पड़ गई है कि रह रह के गहना की याद आती है। माफ करना बेटा, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गया। तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। तो चकोरी ताई जी की आवाज है। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। काहे चिल्ला रही हो? ये भोले ना, ये देखे हम जैसे यहाँ पे आए शोरूम में देखे तो तुम्हारी मरी पड़ी थी। हम लोग तो इस पे शक कर रहे थे कि इसने गहना को मारा है, पर इसको तो खुद किसी ने मार दिया। देखिए कैसे मरी पड़ी है। ये कैसे हो गया? कुमारी मर कैसे गई? ताई जी, आप यहाँ क्या कर रही थी? और आपको कैसे पता चला कि ये कुमारी यहाँ पे है? हम यहाँ पे कुछ पुराना सामान रखने के लिए आए थे, तभी हमने देखा कि कुमारी मरी पड़ी है। आयुष्मान, बेटा तुम फौरन पुलिस को फोन लगाओ। जी।
उसकी जरूरत नहीं है। आप में से आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? मिस्टर आयुष्मान, आपको कुमारी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। ये पुलिस कैसे आ गई और आयुष्मान को क्यों अरेस्ट कर रही है? कहीं मेरा सच बाहर ना आ जाए। अरे क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई। मैंने इसका मर्डर नहीं किया है। अरे हम तो खुद अभी अभी आए हैं यहाँ पे, हमें अभी पता चला है कि इसका खून हो गया है। देखिए, हमारे पास सबूत है, इसलिए हमें शक है कि आपने इसका कत्ल किया है। कैसा सबूत? ये सब कुछ उस कुमारी की वजह से हुआ है। उसने छीना मेरी गहना को, मेरे बच्चे को मुझसे। मार दूंगा मैं उसे। आयुष! इंस्पेक्टर साहब, आयुष्मान ने ये सब इसलिए कहा क्योंकि कुमारी ने हमारी गहना को मार दिया था। आयुष्मान चाहता था कि कुमारी को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दे ताकि उसे सजा दिलाए। और आयुष्मान ने ये सब वीडियो में इसलिए कहा क्योंकि वो बहुत गुस्से में था। हाँ, और इससे कुछ साबित नहीं होता। आयुष्मान ने ये खून नहीं किया है। देखिए, इन पे सिर्फ कुमारी के मर्डर के चार्जेस नहीं है, बल्कि बनारस में इन्होंने अपने पेशेंट को गलत दवाई देकर मारने और वहां से भागने के भी चार्जेस। तावड़े साहब, लाश को उठाओ और पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। इंस्पेक्टर साहब, क्या कर रहे हैं आप? वो किसी और ने किया था, समझिए ना आप। देखिए मैडम, हम अपना काम कर रहे हैं। पवार जी साहब। हथकड़ी लगाओ। जी। नहीं, छोड़ो मेरे आयु को, छोड़ो। कहीं नहीं लेके जाओगे आयु, कहीं नहीं जाएगा तू, छोड़ो। अंकल, मेरे प्लीज भैया को छोड़ दो ना। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, समझने की कोशिश कीजिए, मेरे आयुष्मान ने कुछ नहीं किया है। ये सब क्या हो रहा है डॉक्टर बाबू के साथ? जब उनको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तब हम चाह कर भी उन्हें बचा नहीं पा रहे। माँ, आप लोग परेशान मत हुई। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मेरे साथ भी गलत नहीं होगा। आयुष, आयुष्मान, लल्ला तुम फिक्र नहीं करो, हम हैं अभी। ए राघव, वकील को फोन लगाओ। हम जमानत का इंतजाम करके जल्द ही आयुष्मान को घर लेकर आएंगे। सुबह लॉयर लेके आइए, उसके बाद बात होगी। ले चलो। अगर इन पुलिस वालों को पता चल गया कि ये कुमारी जिंदा है तो कहीं आयुष्मान को घर वापस भेज के हमें अंदर न कर दे। अब क्या होगा?
कुमारी अचानक कैसे मर गई और पुलिस इतने जल्दी कैसे आ गए? किसने बुलाया होगा उन्हें? और वो वीडियो, वो सारी बातें, वो रिकॉर्डिंग और बनारस में जो कुछ भी हुआ वो पुलिस को कैसे पता चला? रहना, वो आयु को ना पुलिस ले गई। हम कैसे बचाएंगे उसे? टिन्नी, तुम चिंता मत करो। भोलेनाथ है ना हमारे साथ। कुछ भी हो जाए हम डॉक्टर बाबू को कुछ नहीं होने देंगे। और तुम देखना, हम जल्दी उन्हें जेल से भी वापस ले आएंगे। हाँ? अरे वो सारे सबूत झूठे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। नहीं लेकिन हेलो हेलो हेलो, ए रखा, का हुआ? का कहा वकील? दीदी अब तक 10 लॉयर से बात कर चुका हूँ, कोई हमारी हेल्प करने को तैयार ही नहीं। सबको लगता है हम ही गलत है। हे भोलेनाथ, पता नहीं किस मुसीबत में पड़ गए हम लोग। लगता है किसी की बुरी नजर लग गई है हमें। पहले गहना और अब आयुष। ये सही है। जब खुद के बेटे की जान पे बन आई तो इनको बुरी नजर का ख्याल आ रहा है। मोटे मोटे आंसू निकल रहे। और हमारा बच्चा जो इतने दिन से गायब है, किसी को भी उसकी फिक्र तक है? चकोरी, का बक रही हो? दिमाग ठीक है ना तुम्हारा? जरा समय देख के तो बात किया करो। और का कह रही हो तुम? अरे इस घर में कभी बच्चों के साथ दोपन हुआ है? हमने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई ईशान को ढूंढने के लिए। आयुष्मान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और तुम आइंदा से ऐसी बात की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? आप लोग परेशान मत होइए, मैं किसी लॉयर से बात करता हूँ। कमला, आयुष्मान जल्दी आ जाएगा, तुम चिंता मत करो बहन। दीदी कैसे चिंता नहीं करूं? बच्चा है वो मेरा। एक पर एक मुसीबतें उस पर आती चली जा रही है। पहले तो गहना थी उसे बचाने के लिए, लेकिन अब तो वो भी नहीं रही। नहीं भोलेना, ये आपने ठीक नहीं किया है। मेरा बेटा, उसने आपकी अनगिनत परीक्षाएं दी है। अरे चुनौतियों से लड़ता रहा है वो, लेकिन अब बस और नहीं। चाहे जो भी हो जाए, अब आपको ही मेरे बेटे को बचा करके मेरे पास वापस लाना होगा। मैं वचन देती हूँ, जब तक आप मेरे बेटे को बचाकर मेरे पास वापस नहीं लेकर के आएंगे, तब तक मैं ना तो एक बूंद पानी का पीऊंगी और ना ही अन्न का एक दाना खाऊंगी। यहीं पर अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी मैं। हे कमला, ये का पागलपन है, ये का बचपन है? हाँ? ऐसे भावुक होके ना वचन नहीं लेते। देखो, आयुष्मान को आने में कुछ वक्त लग सकता है, कुछ दिन लग सकते हैं, और तब तक तुम नहीं, हमारी बात सुनो। हाथ जोड़ो, भोलेनाथ जी से माफी मांगो, लो अपना वचन वापस। नहीं दीदी, अपने बेटे को बचाने के लिए जो करना पड़े मैं वो सब करूंगी। आज भोलेनाथ को एक माँ की प्रार्थना सुननी ही होगी। इंस्पेक्टर साहब, हमें हमारे डॉक्टर बाबू से, हमारा मतलब है हमें हमारे पति से मिलना है। हम जानते हैं आपने हमें सुबह बुलाया था, पर वो आप कौन है? मैं इंस्पेक्टर हूँ इस थाने का। अब बताइए क्या बात है? वो इंस्पेक्टर साहब, कुछ देर पहले दूसरे इंस्पेक्टर साहब हमारे डॉक्टर बाबू को यहाँ गिरफ्तार करके लाए। बस हमें उनसे मिलना है। उनका नाम डॉक्टर आयुष्मान। सॉरी, लेकिन आयुष्मान नाम का तो कोई है ही नहीं यहाँ। आशा जी, आयुष्मान नाम का कोई है क्या हमारे थाने में? नहीं सर।
उतर नीचे। हेलो, उतर। हाँ, यहाँ क्यों लेकर आए हो मुझे? ये कौन सी जगह है? पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए हम? बड़े भोले हो भाई, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया हम लोग कौन है? तुम लोग पुलिस नहीं। खोलो मुझे, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। छोड़। ये हो क्या रहा है यहाँ? कौन है ये लोग और ये आयुष्मान के साथ क्या कर रहे हैं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले ही पास वाली हवेली से उन्हें गिरफ्तार करके यहाँ लेकर आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और पुलिस थाने में लेकर गए हो उन्हें? मैडम, इस एरिया में जो भी गिरफ्तार होता है ना, इसी थाने में आता है। हो सकता है आपको कुछ गलत जानकारी मिली हो। अब आयुष्मान नाम का यहाँ तो कोई नहीं है मैडम। भोलेनाथ, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर पुलिस वाले डॉक्टर बाबू को गिरफ्तार करके यहाँ नहीं लेकर आए तो फिर वो लोग कौन थे और डॉक्टर बाबू को कहाँ लेकर गए? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।